प्रिय भक्तों, आप सभी को सादर जय सिया राम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बहुत सुंदर विषय लेकर के आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब परिवार स्वस्थ, कुशल, मंगल एवं आनंद के साथ अपनी दिनचर्या में संलग्न होंगे। आइए, बहुत अच्छा विषय आप सबों के बीच बतलाने को जा रहा हूँ। निश्चित रूप पर प्रिय भक्तों, आप अपने दैनिक दिनचर्या में भगवान का पूजन, देवी देवताओं का अर्चन आप निश्चित रूप से करते हैं, लेकिन समझिए कि आप दैनिक क्रिया में, पूजन में आप एक कार्य करना ना भूलें। पुनराचमनम कृत्वा मंत्र पूर्वकम। आप रोज अपने प्रतिदिन की पूजन में सर्वप्रथम आप स्वच्छ होकर के, स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन के स्थान पर प्रवेश करें। पूजन की समस्त सामग्री एकत्र करें, बैठें पूजन पर और बैठ करके सर्वप्रथम 3 बार अपने हाथों पर जल या गंगा जल लेकर के आचमन करें। मंत्र भी बतला देता हूँ, आप समझिए। केशवाय नमः आपके द्वारा क्या हुआ, जो ये आचमन है, आपको भगवान का कृपा प्राप्त हो और भगवान से आप कह रहे हैं कि आपकी कृपा से हम प्रभु जीवित हैं। और दूसरा बोले मंत्र, माधवाय नमः आपकी कृपा से ही हम ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। नारायणाय नमः आपकी ही कृपा से हम सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। सर्वत्र आप ही देख रहे हैं, आप ही सर्वत्र विद्यमान हैं। इस प्रकार आप 3 मंत्र बोले, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। यह मंत्र बोलते हुए 3 बार आचमन करें। उसके पश्चात ही पूजन का क्रिया को प्रारंभ करें। यह दैनिक क्रिया में आप निश्चित रूप से सम्मिलित करें। प्रिय भक्तों, महादेव जी की पूजा में जो रखने वाले सामग्री हैं, उनमें महत्वपूर्ण सामग्री में बतला रहा हूँ। ये 5 चीज आप अपने सामग्री में सम्मिलित करें। 5 ऐसे अनाज जिनके भगवान महादेव जी पर अर्पण करने से बहुत फल की प्राप्ति होती है। पहला, गेहूं। यह साबुत गेहूं होना चाहिए। गेहूं आप लें, उसे धो करके स्वच्छ सुखावें और इसे अपने पूजन सामग्री में सम्मिलित करें। चावल बिना टूटा हुआ हो, टूटा हुआ चावल ना लें। और जौ, तिल, यह काला तिल हो सके तो लें। मूंग, यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार यह 5 ऐसे अनाज जो भगवान महादेव जी के पूजन पर आप शामिल करें, संग्रह करें, इकट्ठा करें। और हो सके तो प्रतिदिन भगवान महादेव जी पर मूंग अर्पण करने का विधान बतलाया गया है। 108 दाना साबुत मूंग, स्वच्छ साफ सुथरा धो करके सुखाया हुआ जो मूंग है, उसे भगवान पर अर्पण करें। यह विधि बतलाई गई है। जो मूंग से भगवान की कृपा पूजा करने से प्राप्त होती है और धरती का संपूर्ण सुख उन भक्त को प्राप्त हो जाता है जो भगवान महादेव जी पर मूंग अर्पण करते हैं। शिव महापुराण पर तो एक श्लोक भी प्राप्त होता है, मोदगा नाम पूजने नेव शिवो अक्षत वे सुखम प्रसातका मम सप्तके नेव प्रसातनेन अथवा पूजा। भगवान देवाधिदेव महादेव जी पर जो भगवान महादेव जी का अभिष्ट कामना की सिद्धि के लिए जो
भगवान महादेव जी का पूजन करते हैं। बहुत कामनाएं होती हैं धर्म के आधार पर, वह कामनाएं भगवान महादेव जी को संकल्प पूर्वक जो करते हैं, वह 1,00,000 मूंग यदि भगवान महादेव जी पर जो साबुत मूंग चढ़ा देते हैं, उनकी संकल्प सिद्धि होती है और भगवान महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धर्म के आधार पर जो कार्य होते हैं, जो उनकी कामनाएं होती हैं, वह संपूर्ण कामनाएं भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से प्राप्त होते हैं, जो 1,00,000 मूंग भगवान महादेव जी पर अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर चढ़ावें, यह उनके चढ़ाने से भगवान उनके संकल्प को पूर्ण करते हैं और हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उन्हें सुख मिलता है। और भी वर्णन आता है कि जिन कुमारी बहनों का, कुमारी कन्याओं का विवाह इत्यादि में विलंब हो रहा हो, अवरोध आता हो, तो उनसे भी उनको अवरोध समाप्त होता है यदि भगवान महादेव जी पर यह विधि को करें। प्रमाण है, आपके विवाह में विलंब हो रहा हो तो आप 90 दिनों तक नियमित रूप से भगवान महादेव जी को मूंग अर्पण करें, मूंग का दाना अर्पण करें। इससे आपके विवाह में आ रहे अवरोध समाप्त होंगे और निश्चित रूप से आपके विवाह समय पर होंगे। यह कुमारी बहनों को यह उपाय, यदि विवाह में विलंब होता हो, अवरोध आता हो, तो निश्चित रूप से इस उपाय को करना चाहिए। कुमारी कन्याओं के विवाह में यह बाधाओं को दूर करने का उपाय है, यह वरदान है। इस उपाय को आप कोई टोटका न समझें, यह गारंटी के साथ पूर्ण कराने का उपाय शिव महापुराण पर वर्णन आता है। और यदि 1,00,000 मूंग का दाना आप अर्पण करते हैं तो यह भी शुभ तिथियों पर, शुभ मुहूर्तों पर देख करके अर्पण करें तो उसका और अनंत गुना फल मिलता है। आद्रा नक्षत्र हो, यदि दोनों पक्षों के प्रदोष के समय हो, बुधवार का दिन हो, सोमवार का दिन हो, रवि पुष्य नक्षत्र हो, गुरु पुष्य हो, उस दिन चढ़ाने पर उन्हें अनंत गुना फल मिलता है। प्रिय भक्तों, मैंने आप सबों के बीच बहुत अच्छा सुंदर विषय लेकर के आप सबों को बताया। निश्चित रूप से इस विषय को अपने जीवन पर उतारें, इसको अपने जीवन पर धारण करें और देवाधिदेव महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आशा करता हूँ प्रिय भक्तजन मेरे इस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सबों को पुनः सादर जय सिया राम। हर हर महादेव। घर घर